सिलसिले और आसमान से बातें करते चनार के दरख्त। यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर, और हम हैं कश्मीर की आवाज। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे आरजे कायनात खान के साथ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सितारों से आगे में। मैं हूं आपकी होस्ट आरजे कायनात खान, सुन FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर। उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और डेफिनेटली मेरे प्रोग्राम को एंजॉय भी कर रहे होंगे। इस वक्त आप हमें फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए डायल करेंगे 0582253237 इट्स अ कॉलिंग नंबर, और आप SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टैप करेंगे AG के स्पेस देंगे अपना नाम और पैगाम लिखेंगे और सेंड कर देंगे 8881 पर। साथ साथ आप लोगों के कमेंट्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करते चलो। मोहम्मद उर्स लगारी ने हमें ज्वाइन कर दिया और लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साथ साथ आपको बताते चलूं जो कश्मीर का मौसम है बड़े ही मज़ेदार मौसम है, बड़ा अच्छा सा एक माहौल है। और चूंकि आज हफ्ते का दिन भी है, हफ्ता है, और कोशिश करें कि अपने बच्चों को सैर व तफरीह के लिए लेके जाएं। बड़ा गर्मियों में ये होता है ना कि हम जो है वो बड़ा थकावट महसूस करते हैं, बड़ी हमें थकन सी होती है और गर्मी में बाहर बंदा निकल भी नहीं सकता। तो कोशिश करें कि इस मौसम से लुत्फानंदोज हों और साथ साथ अपने टाइम की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है दोनों को बेहतर करने के लिए आप खुद को भी टाइम दें। लगारी लिखते हैं मोहतरमा कायनात खान जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? और आप किस जगह से हैं आप? इन्होंने साथ साथ ये भी लिख लिया है कि ये सॉरी मुझे इनका की जगह पढ़ने नहीं आ रही। मोहम्मद उर्स लगाई टंडू अल्लाह यार, सॉरी अगर ये प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक हो गई हो। साहिबजादा जुनेद मुगल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? और आप बताएंगे कि आप इस मौसम को किस तरीके से किस तरह से एंजॉय करें। बड़े मज़ेदार मौसम है। अच्छा हमें जो है ना ये फील हो रहा है कि वापस से जो है सर्दियाँ आ रही है। देखिए अल्लाह ताला की कितनी कुदरत, देखिए अल्लाह ताला की आप कि गर्मियों का मौसम है, मई का महीना है, मई भी ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है, आज 31 में है। और मौसम से ये इस चीज़ का हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये सर्दियों वाला मौसम, यानी कितनी सर्दी लग रही है। तो अल्लाह ताला का हमें इस पर भी शुक्र अदा करना चाहिए। आज
आज 31 डे मई है और 31 डे को हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। जो लोग इस चीज़ को जितने भी लोग जो हैं वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं उसकी रोकथाम के लिए कुछ आज ये हम लोग प्रोग्राम करें। बेसिकली इसका मकसद ये है कि ये दिन आलमी अदाला सेहत यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे तमाम हर साल जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। बेसिकली इसका मकसद ये है कि हम जो है लोगों को बताएं कि ये जो आप मंशियात का इस्तेमाल करें, सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करें, ये आपकी जान जो है वो ले भी सकता है। लेकिन अफसोस के साथ देखें हम लोग जितने भी लोग जो हैं, जितने भी ख्वाह वो बच्चे हों, अब ये नहीं है कि सिर्फ जो बड़े लोग हैं वो वही इसका इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल हमने देखा हुआ है ये आजकल बच्चे में ये चीज़ हम लोग देखते हैं कि वो मंशियात का इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत बुरी आदत है। लेकिन कुछ सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि बच्चे क्यों इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बच्चों ने क्यों इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। अच्छा ये होता है ना कि अगर आप किसी बड़े को देखते हैं या किसी अपने को देखते हैं तो आप समझते हैं कि ये कोई अच्छी चीज़ है, हमें भी करनी चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर आपके पेरेंट्स तंबाकू नोशी कर रहे हैं तो उनको ये करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने एटलीस्ट ना करें, क्योंकि देखें बच्चे जो हैं वो बड़ों से सीखते हैं। जब वो चीज़ बार बार अपने घर में भी देख रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में भी देख रहे हैं, तो बच्चे इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो बच्चे जो हैं वो बच्चों की जो सबसे पहली वजह एक उनका घर का इन्वायरमेंट है और दूसरा जो उनकी कंपनी है, जो कि उनके फ्रेंड्स उनको ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर उनका फ्रेंड की चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को स्पेशली, क्योंकि हमारे प्रोग्राम सितारों से आगे में बात करते हैं अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की, सो फोकस हम अपने बच्चों पे करते हैं ताकि हमारा जो हमारी स्पेशली यूथ है वो हम उसको थोड़ा सा जो है ना हर चीज़ के बारे में आगाह करें, उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, क्या इनमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। हम अपने प्रोग्राम के जरिए भी उनको थोड़ी बहुत अवेयरनेस देने की कोशिश करते हैं। साहिबजादा जुनेद मुगल लिखते हैं कि क्या आपने खाना खाया है? अगर आपने नहीं खाया तो मेरे साथ शिरकत करें। बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ मैंने खाना जो है मैं खा के आई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ लिखते हैं कि मेरी तरफ से तमाम आलम इस्लाम को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो जी। बहुत बहुत मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कदीर मुनीर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिबजादा जुनेद मुगल लिखते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशियाँ कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक आपके घर वालों का साया आप तक हमेशा कायम और दायम रखे, आमीन सुमा आमीन। ये बहुत अच्छी दुआ है और मैं चाहती हूँ कि ऐसी दुआएं जो हैं मुझे मिलती रहे। और जब मेरे जो प्यारे लिसनर्स हैं बड़ा अप्रिशिएट करते हैं प्रोग्राम के थ्रू और बड़ी दुआएं देते हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी दुआएं चाहिए। हर इंसान को जो कहते हैं ना कि दुआएं आपकी किस्मत, आपकी तकदीर बदल देती हैं, तो दुआएं आप किसी के लिए अगर कुछ भी करना चाहते हैं ना, आप कोशिश करें कि किसी के हक में दुआ करें, चाहे आप उसको जानते हो या आप उसको ना भी जानते हो। तो दुआएं बड़ी मैटर करती हैं। अगर किसी इंसान को आपकी दुआ लग जाती है ना तो उसकी जिंदगी जो है बड़ी संवर जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी दुआ का। अल्लाह पाक इन लोगों को भी खुश रखे जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह पाक उनको कभी वालिदैन की कमी महसूस ना होने दें। बिल्कुल ऐसी बात है, आमीन सुमा आमीन। लेकिन पेरेंट्स की कमी जो है ना इंसान हमेशा महसूस करता है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया हमारे साथ तब मुखलिस होगी, हमारे साथ तभी दुनिया अच्छी होगी जब हमारे पेरेंट्स, जब हमारा सपोर्ट सिस्टम होगा हमारे साथ। जब देखे ना जिन लोगों के पेरेंट्स नहीं होते, जिनको पता होता है ना वो उन पर बड़ी सख्तियाँ होती हैं, बड़ी उनके साथ जुल्म सितम जो
لیکن یہ ہمارا المیہ ہے نا. ہم لوگ اگر خود کوشش کریں کہ ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کا خیال رکھنا ہے, جو لوگ جتنے بھی لوگ اس دنیا میں اکیلے, ہمیں ان کا سہارا بننا ہوگا, ہمیں ان کا ساتھ دینا ہوگا, خوشی میں بھی اور غمی میں بھی. اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی لوگ اس ٹائم مجھے سن رہے ہیں یا سن نہیں بھی رہے یا دیکھ نہیں بھی رہے, اللہ تعالیٰ ان سب کی خوشیاں جو ہیں فیملی کے ساتھ انسان کی خوشیاں ہوتی ہیں, ان کی فیملی کو, اسپیشلی ان کے پیرنٹس کو, بہن بھائی کو ہمیشہ جو ہے وہ سلامت رکھیں, اور ہمیشہ ان کو اللہ تعالیٰ, میں کہتی ہوں سب کو صحت والی زندگی دے. آمین ثم آمین. اچھا, آج دنیا بھر میں ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے منایا جا رہا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو تمباکو نوشی کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرنا. اچھا, یہ دن ہم منا لیتے ہیں, ہم لوگوں کو اویئرنیس بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے اس لت کو, اس عادت کو چھوڑ ہی نہیں پاتے. اب دیکھیں, جو بھی آپ مطلب کہ جتنے بھی جو مرد حضرات ہیں, جتنے بھی بچے ہیں, وہ جو بھی پیک خریدتے ہیں, سگریٹ کی یہ چھوٹی سی جو ڈبی ہوتی ہے اس پہ خریدتے ہیں, اور باقاعدہ اس پر بتایا گیا ہوتا ہے کہ منہ کا کینسر, لیکن پھر بھی لوگ اس چیز کو دیکھ کر خرید رہے ہوتے ہیں. مطلب کہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کے لیے, آپ کی صحت کے لیے کتنی نقصان دہ بات ہے, اور یہ جان لیوا مرض ہے. مطلب کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کون اپنی جان لے سکتا ہے. دیکھیں, انسان کو اپنی زندگی سے بہت پیار ہوتا ہے. مجھے اپنی زندگی سے بہت پیار ہے, میں بہت پیار کرتی ہوں خود سے. میں کبھی چاہوں گی کہ میں اپنے آپ کو خود, اپنے آپ کو خود قتل کر دوں, کبھی بھی نہیں چاہوں گی. لیکن لوگ سوچنے کی بات یہ کہ لوگ کیوں اس کا استعمال کریں, اور اس کے نقصانات کو جانتے ہوئے, اس کے انجام کو جانتے ہوئے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا, لوگ پھر کیوں اس کے عادی ہیں, کیوں اس عادت کو چھوڑ نہیں پا رہے. اس دن کے کچھ اہم مقاصد ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. تمباکو کے استعمال سے ہونے والی صحت کے خطرات کو اجاگر کرنا, اور حکومتوں کو تمباکو پر پابندیاں لگانے پر آمادہ کرنا. اچھا, ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں, آپ ایک انسان, اگر آپ کو پتا ہے کہ اس انسان سے, اس چیز سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, تو کیوں حکومت جو ہے اس چیز پر جو ہے, کیوں اس چیز کو بند کیوں نہیں کری. دیکھیں, ہر انسان کو جینے کا حق ہے. اگر ایک, دیکھیں, دونوں کو کام کرنا ہوگا. اس میں انسان کو بھی چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو پازیٹیو کرے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی انسان کوئی بھی عادت, دیکھیں عادت بہت بری چیز ہے. آپ کرتے ہیں عادت, کسی انسان سے ہو, کسی سے بات کرنے کی ہو, کسی انسان کی عادت ہو, یا کسی بھی چیز کی عادت ہو, چاہے سچ بولنے کی عادت ہو, جھوٹ بولنے کی عادت ہو, یا پھر کسی ایسی چیز کی عادت ہو کہ جو آپ کی جان کے لیے خطرہ بن سکے. یہ عادت جو ہوتی ہے نا, وہ بڑی بری چیز ہوتی ہے. عادت جو ہے نا, کوشش کریں کہ, اچھا, کوئی بھی ایسی جب عادت, کسی چیز کی آپ کو لت لگ جائے, عادت پڑ جائے, تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. اپنے آپ کو کہتے نا کہ ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ نہیں, میں نے یہ نہیں کرنا. جب آپ خود سے کہہ دیں گے نا یہ میں نہیں کرنا, تو آپ مطمئن ہو جائیں گے, اور آپ کو یہ چیز دوبارہ کرنے کی بھی مطلب کی ضرورت نہیں ہوگی. اور آپ کا ضمیر مطمئن جب ہوگا, تو وہ آپ کو اندر سے انکار کر رہا ہوگا کہ نہیں, یہ غلط چیز ہے. تو سب سے پہلے آپ جو ہے خود کو اس چیز سے روکنے کے لیے یہ ہے کہ آپ خود کو نہ کہنا سیکھیں کہ یہ نہیں کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ نہیں کرنا, یہ ہماری زندگی کے لیے خطرہ بھی ہو سکتا ہے, اور ہماری جان بھی سے جا سکتی ہے. تو اس چیز کو نو کہنا سیکھیں کہ نہیں, یہ غلط بات ہے. اور آپ کو بتاتے چلوں کہ دنیا میں ہر سال جو ہے وہ 80 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ تمباکو نوشی سے اپنی جان جو ہے وہ دو بیٹھتے ہیں. اچھا, اب لوگ جو ہیں جو تمباکو نوشی کرتے ہیں, ایک تو اس سے بھی ان کی جان چلی جاتی ہے, لیکن اب یہ نہیں سوچتے کہ جس انسان کے پاس بیٹھ کر وہ سگریٹ پی رہے ہیں, جو اس کا دھواں ہے, جو اسموک ہے, وہ اگلے والے انسان کی جان بھی لے سکتا ہے. ہوتا ہے تو یہ نا, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں پیتے تو ہماری جو ہے وہ لائف سیو ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی انسان اسموکنگ کرتا ہے, تو اسموکنگ کا جو دھواں ہوتا ہے, جو اسموک ہوتی ہے اس کی, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جان اس سے بھی جا سکتی ہے.
लगारी लिखते हैं शानदार प्रोग्राम, थैंक यू सो मच। सलमा नाज लिखती हैं सलमा मुजम्मिल फैजान रेहाम खान लिया से, बहुत शुक्रिया सलमा नाज आपका। अच्छा, जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं वो उनके कुछ नुकसानात हैं। जो भी इंसान जो स्मोकिंग करता है, आपने देखा होगा कि उसको मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो है वो लग जाती हैं, जिस तरह फेफड़ों का कैंसर, दांत की बीमारियां। आपने देखा होगा कि जो इंसान जो है वो लगातार स्मोकिंग करता रहता है, उसके जो दांत हैं वो बिल्कुल येलो से हुए होते हैं, तो इससे दांतों की बीमारियां, दिल की बीमारियां और फेफड़ों की बीमारियां भी लग सकती हैं। देखिए, इंसान को अपनी सेहत, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है सेहत। सेहत बड़ी ज़रूरी है, सेहत एक नेमत है। अगर आपके पास अगर आप इस नेमत से महरूम होंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी मतलब कि रंगीन दुनिया बनाई है और इतनी अच्छी सेहत दी है। देखिए, जब आपके पास सेहत होगी तो आपको अल्लाह ताला की दी हुई हर चीज़ खूबसूरत लगेगी, हर नेमत का आप जो है वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इतनी खूबसूरत दुनिया, आप इस खूबसूरत दुनिया को देख भी सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी तो आपकी जो सारी नेमतें आपके पास दुनिया की, चाहे जितनी भी दौलत क्यों ना हो, आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो सेहत एक बहुत, मैं कहूँगी कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर आप इन सारी चीज़ों से महरूम हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अच्छा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको दमा और सांस की जो बीमारियां, अस्थमा जिसे कहते हैं, और सांस की बीमारियां बड़ी मतलब कि सांस की बीमारियां उनको हो जाती हैं, क्योंकि इससे ये होता है ना कि जो लोग तंबाकू के धुएं से जो सांस की जो नालियां हैं वो सूज जाती हैं, जिसकी वजह से उनको जो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और हर टाइम, हर वक्त जो होता है ना, उनको जो है वो खांसी वाली कैफियत होती है, उनको खांसी लगी हुई होती है। तो बड़ा एक पूरी, जिस घर में जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो पूरा एक घर जो है वो इससे डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को इस चीज़ से बचा कर रखें। अच्छा, इससे समाजी नुकसान तो होता है लेकिन इसके साथ साथ माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो माली नुकसान ये कि जो लोग भी तंबाकू नोशी करते हैं तो वो बहुत बड़ी अमाउंट को क्या कर देते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी लोग जो हैं वो सिगरेट पीते हैं तो वो उनको एक बेसिकली एक चीज़ की आदत होती है और वो आदत पूरी करने के लिए अपने पूरे घर की दौलत ज़ाया कर देते हैं। अब वो होता है कि कुछ लोग, पेरेंट्स जो होते हैं वो इनको इस चीज़ से रोक रहे होते हैं, लेकिन फिर इंसान जो है वो बहुत सी गलत चीज़ों में भी पड़ जाता है। और गलत चीज़ों से मुराद के बहुत कुछ लोग, अगर पैसे उनके पास नहीं होते तो फिर बहुत से लोग इसमें चोरी में भी मुलव्वस हो जाते हैं। फिर वो घर की जो है वो कीमती अशिया बेच कर भी जो है अपनी जो है ये इस तरह की आदत को जो है ना वो और इस तरह की स्मोकिंग वाली चीज़ें जो भी हो, तंबाकू नोशी में डिफरेंट चीज़ें आती हैं, उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब कि उनको इतनी आदत होती है कि उनकी ये जो बॉडी है वो चीज़ मांग रही होती है। अच्छा, आप एक और बात, तंबाकू जितने भी लोग जो हैं ये पहले जो है ना, अब ये तंबाकू नोशी में लोग पढ़ें कैसे। तो सबसे पहले ये था कि लोग बड़े परेशान होते हैं तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए ना वो अब दोस्तों के पास बैठते। तो दोस्त आपको पता है कि कुछ सोसाइटी में जो है हमें हर इंसान मुखलिस नहीं मिलता। दुनिया जो है वो बहुत से मुख्तलिफ लोगों से भरी पड़ी हुई है। कुछ इंसान आपके हक में बड़े बेहतर होते हैं और कुछ इंसान आपके लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं होते, लेकिन हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता। तो बाहर जब हम जाते हैं, निकलते हैं, तो हमें कुछ अच्छे दोस्त मिलते हैं और कुछ बुरे दोस्त मिलते हैं। और बुरे
برے دوست جب ہمیں بری چیزوں پر لگاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہم اپنی اکثر ٹینشن باہر نکال لیتے ہیں. ہم اپنے گھر والوں سے کوئی بات شیئر نہیں کرتے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری جو بانڈنگ ہے اپنے پیرنٹس اور اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، وہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو جب ہم باہر کی دوستیوں میں پڑ جاتے ہیں نا، تو باہر کی دوستی میں جب پڑ جاتے ہیں، اپنی ساری پرابلمس ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ان ساری پرابلمس کا ایک ہی سلوشن ہے. وہ اپنے آپ، وہ جو ان کے دماغ میں جتنی بھی ٹینشن ہوتی ہے، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ اسموکنگ میں لگ جاتے ہیں کہ کسی جو ان کا غصہ ہے تبھی اسموکنگ کریں. مطلب کہ آپ لوگوں نے اتنا اس کو اختیار کر لیا کہ صبح دوپہر شام پوری 2 ڈبیاں، اور اتنا مطلب کہ اس کو استعمال کریں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی جان کتنے خطرے میں ہے، اور وہ خود اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی یعنی اسموکنگ کی لت ایک انسان کو کیوں لگ جاتی ہے؟ تو تمباکو نوشی کی لت ایک جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. اس لیے ہمیں جو ہے اس چیز سے بچنا چاہیے. اور نکوٹین کا میں آپ کو بتاتے چلوں کہ تمباکو میں ایک زہریلا اور نشہ آور کیمیکل ہوتا ہے جسے نکوٹین میں کہتے ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ جو چائے استعمال کرتے ہیں نا، تو بیسیکلی یہ تھا کہ یہ ہماری پیداوار پاکستان کی پیداوار نہیں ہے. یہ باہر کے چائنا میں سب سے پہلے تیار کی گئی، اور پھر کرتے کرتے یہ جو ہے امریکہ کے لوگ اس کو پیتے گئے، کیونکہ ان کو ٹینشن تھی. وہ اپنی ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے، دن بھر کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے چائے کا استعمال کرتے تھے. لیکن پاکستانیوں نے جو ہے نا اس کو ایک عادت بنا لیا، اور عادت بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ بہت اس کا استعمال کریں، اور ہم لوگ بالکل ویک ہو گئے، بڑے سستے ہو گئے. تو یہ چیزیں بیسیکلی ہماری صحت کے لیے، ہم بڑا ہوتے ہیں نا کہ ہمیں تھوڑی سی تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہماری سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اور جتنے بھی لوگ اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ چائے میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نکوٹین پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک نشہ جو ہے اس میں بھی پایا جاتا ہے، تبھی ہماری تھکاوٹ ایک دم سے اتر جاتی ہے. جب کوئی شخص سگریٹ یا چبانے والا تمباکو استعمال کرتا ہے تو نکوٹین دماغ کے خوشی والے حصے یعنی کہ ریوارڈ سینٹر کو متاثر کرتی ہے. نکوٹین دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل خارج کرتی ہے، جس سے وقتی خوشی، سکون یا مزہ محسوس ہوتا ہے. اچھا، مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ اس چیز کے عادی ہوئے ہیں ان کو وقتی بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے. اچھا، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ لوگ اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور اپنی ٹینشنز کو دور کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں. اچھا، وقتی طور پر ان کو یہ ضرور خوشی دے رہا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جو پرماننٹ ان کی جو صحت خراب ہو رہی ہے، اس چیز کا ان کو علم ہی نہیں ہے، اس چیز کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. صاحبزادہ جنید مغل لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین، اور پاکستان کو خوشحال و آباد رکھے. بالکل آمین ثم آمین. بہت خوبصورت دعا، بہت خوبصورت بات کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان میں اور جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اتفاق اتحاد کے ساتھ رکھے. جب دیکھیں مل کر جب ہم لوگ کام کریں گے نا، مل کے اپنے پاکستان کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے صرف اگر ہم کام کریں گے تو دیکھیں ہمارا بدن کتنا آگے جاتا ہے، کتنی ترقی کی راہ پر اور گامزن ہوتا ہے. تو ہم سب سے پہلے اپنے لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کروائیں. ایجوکیشن ہر بندے کا بنیادی حق ہے. اپنے ہر بچے کو تعلیم ضرور دلوائیں تاکہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکے. جب اس قابل ہو سکے اپنے لیے کچھ کرے، پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے وطن کا نام بھی ضرور روشن کرے. صاحبزادہ جنید مغل لکھتے ہیں کہ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مخترین ترین سفر ہے. اپنے ارد گرد اعمال کے چراغ جلاؤ تاکہ موت کے راستے سے گزرتے ہوئے تمہیں
तुम्हें तारीकी का एहसास ना हो। बिल्कुल हर इंसान को जो है ना अपना अमाल, कहते हैं जब हम लोग कुछ भी इस दुनिया से नहीं लेके जाएंगे, जितनी भी हमारी दौलतें हैं, जितना कुछ हम लोगों ने जमा करके रखा हुआ है, वो सब का सब यहाँ पर रह जाएगा। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग जो है वो पैसा कमाने में मसरूफ हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमें दौलत की बड़ी फिक्र है। हम ये होता है ना कि किसी चीज अगर आपके पास अगर 10 रुपए हैं तो आप यही अगर 10 आपके पास है तो 5 किसी और को दे दो, 5 अपने पास सेव रख लो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने तिजोरियां भर के रखी हुई होती है, लेकिन हमें ये नहीं होता कि हम किसी दूसरे की मदद कर सकें। कोशिश ये करें कि अपने ये सारी चीज़ें जो है ना वो यहीं पर रह जाएंगी, ठीक है। अगर हम अपनी ज़ात से अगर किसी को कुछ भी दे देते हैं, अगर ये हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो फ़ायदा देने की कोशिश करें। लेकिन हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं, हम लोग किसी अपने मतलब कि अपने बहन भाइयों का दुख समझते नहीं है। हाँ, हमारे पास अगर कोई हॉस्पिटल में तड़प रहा है, सिसक रहा है, तो हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन, इतने मसरूफ़ है कि हमें ख्याल ही नहीं होता। तो कोशिश करें कि अपने लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हमें सबका एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और हम देखें, हम में इंसानियत होनी चाहिए। अगर जिस इंसान के अंदर से इंसानियत ही ख़त्म हो चुकी है तो फिर वो एक मुर्दा है, उसको सिर्फ और सिर्फ दफनाने की ज़रूरत है, बाकी हमारा और कोई भी नहीं है। इंसानियत अगर जिस इंसान के अंदर मौजूद होगी, वो हर चीज़ देखना, वो कितनी, उसको अपनी ज़ात की फ़िक्र नहीं होगी, उसको दूसरों की भी फ़िक्र होगी। दूसरों के दुख और दर्द को जब आप अपना समझेंगे ना तो आपको उस बंदे की तकलीफ का अंदाज़ा होगा। तो हमें वैसे भी इस दुनिया से चले जाना, तो कोशिश करें कि कुछ अच्छे अमाल के साथ हम जो है वो अल्लाह ताला के पास अपने अच्छे अमाल लेकर जाएं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम सबको समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कमेंट्स का। जब आप लोगों के कमेंट्स को रीड करती हूँ और जब आप, मुझे लगता है कि आप मेरा प्रोग्राम जब डेली बेसिस पर देखते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और बहुत से लोग मुझे कल भी ये पूछ रहे थे, मैंने अपने टाइम पर ये मैसेज नहीं देखे क्योंकि मेरा टाइम जो होता है वो 3 से 5 होता है। जब आप मेरा टाइम पे के बाद, जब लाइव प्रोग्राम के बाद जब मैसेज दिए तो फिर मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है पढ़ना। लेकिन मैं सबके कमेंट्स जो है वो अगर पहले दिन ना भी पढ़ सकूँ तो दूसरे दिन मैं उसका ज़रूर जवाब देती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछे थे कि आपकी टाइमिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। उनको बताते चलिए मेरी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। मेरा प्रोग्राम होता है 3 से 5 और हर जुमरात, हफ्ता और इतवार। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि किस एज के जो लोग हैं वो मतलब कि तंबाकू नोशी करते हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि तंबाकू नोशी ज़्यादातर जो है वो नौजवानी में होती है, यानी कि 15 से 25 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा लोग इसके एडिक्ट होते हैं। इस उम्र में नौजवानों में जज्बाती कमजोरी, दोस्तों के असरात, फिल्मों या इश्तहारात से मुतासर होकर सिगरेट या नस्वार लेने का रुझान बढ़ जाता है। अच्छा, हम लोग देखिए कोई भी चीज़, किसी चीज़ को भी देख रहे होते हैं, ख्वाह वो दोस्तों को देख रहे हों, ख्वाह वो इन्वायरमेंट में देख रहे हो, ख्वाह वो जो टीवियों पर दिखाया जाता है, फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है, हम उस चीज़ को देख कर जो है इस चीज़ को इख्तियार करते हैं। लेकिन हमें उसके इंजाम के बारे में पता नहीं होता। हम कोई भी चीज़ देखते ना, हम चाहते हैं कि हम इसको जल्दी से जल्दी अपना कर देख लें कि इसका मतलब कि क्या हो सकता है इसका अमल। लेकिन जब आप इस बुरी आदत को अपनाएंगे तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, जो निकोटीन का जो नशा होता है ना वो बड़ा जल्दी लगता है और इसे एक बार शुरू करने के बाद इसे जो छोड़ना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जवानी में और बचपने में जो इंसान है जब स्मोकिंग करता है तो वो बड़ा होता है ना कि बड़ा शो ऑफ, बड़ा ये दिखाने के लिए कि मैं ये स्मोकिंग करता हूँ, बड़ा लोग इस चीज़ का शो ऑफ दिखावा कर रहे होते हैं और बड़ा अपने आप को जो है मानने के लिए, बड़ा दोस्तों में इंजॉयमेंट के लिए, हम बेसिकली ये इंजॉयमेंट के लिए जो है वो हम इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक उम्र को पहुंच जाते हैं, जब ये आपकी आदत जो है वो पुख्ता हो जाती है, फिर ये आपकी आदत जो है वो पक्की हो जाती है और आदत जो है वो कभी भी छूट नहीं सकती। तो कोशिश करें कि अगर आपके बच्चे आप देख रहे हैं, अगर आपकी गली मोहल्ले के बच्चे भी इस आदत में पड़े हुए हैं, इस चीज़ को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ, तो कोशिश करें कि उनको के पेरेंट्स से आप रुजू करें
और फ़ौरन उनको बताएं कि आपका बच्चा इस एक्टिविटी में है, इन दोस्तों की इस कंपनी में बैठा हुआ है, ताकि वो अपने बच्चों को जो है वो जल्द अज जल्द बचा सकें। तो 25 से 40 साल की उम्र में जब ये आदत जो है वो पक्की हो जाती है, आदत मुस्तकिल नशे की सूरत अख्तियार कर चुकी भी होती है, तो काम का दबाव, माली मसाइल या जहनी तनाव की वजह से वो सिगरेट को सुकून का जरिया समझते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले अभी भी बताया था कि ये जो बड़े हजरात होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जिनकी उम्र जो है वो पुख्ता होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए, अपनी जहनी टेंशन, जहनी दबाव दूर करने के लिए जो है वो इसको लेते हैं और क्या करते हैं, फिर इससे उनको सुकून मिलता है और सुकून हासिल करने के लिए बार बार जो है वो स्मोकिंग का रास्ता इख्तियार करते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि तंबाकू नोशी की हालत यानी कि उम्र का आपको बताते चलूँ 25 से 15 साल शुरुआत और आदत बनने का वक्त होता है। यानी कि इस समय में जो लोग हैं, अगर आप कहीं देख रहे हैं कि आपका बच्चा इस तरह की चीज़ों को अपना रहा है, या आप फ़ौरन उस चीज़ को जो है फ़ौरन अपने बच्चे को रोकने की कोशिश करें, क्योंकि हमें इस आदत, ये जो वक्ती चीज़ है ना, उसको हम लोग रोक सकते हैं। जब इनकी आदत जब पक्की हो जाती है ना, फिर इसको आप कभी भी नहीं रोक सकते। अगर आप कहीं भी देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है दोस्तों में इस चीज़ को, दोस्तों में ये चीज़ सीख रहा है, पहले तो सबसे पहले आप उसकी कंपनी देखें कि इन लोगों में उठ बैठ रहा है। तो अगर वो कंपनी से मुतासर होकर इस चीज़ को इख्तियार करे तो इस चीज़ को आप फिल वक्त रोकने की कोशिश करें। फिर आती है 25 से 40 साल की उम्र। ये नशे की पुख्तगी, सेहत का नुकसान जो है वो उससे शुरू हो जाता है। और फिर 40, जब आप 40 प्लस के हो जाते हैं तो फिर इससे बहुत सी बीमारियां भी लग सकती हैं, और ये जानलेवा खतरात का सामना भी आपको, यानी कि जान से भी आप हाथ धो बैठ सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने आप से प्यार करें और अपनी ज़िंदगी से प्यार करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, ज़िंदगी दोबारा किसी को भी नहीं मिलती। और सब इंसान को चाहिए कि अपनी सेहत का स्पेशली ख्याल रखें।